आप परम पिता परमेश्वर के चरणों तक को चूम सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है उस सीढ़ी तक पहुंचने की, आसन सिद्ध करके ध्यान की सीढ़ियां चढ़ने की। तो सर्वप्रथम ज़रूरत है आपको आसन सिद्ध करने की। अभी तो आप आसन सिद्ध कीजिए, फिर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान कैसे लगाना है। ओ क्या बातें करते, काम करते, गाड़ी चलाते हम ध्यान लगा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? अगर संभव है तो कैसे? आइए जानते हैं। आप जानना चाहते हैं कि बातें करते, गाड़ी चलाते, विचरते, घूमते, लेटते, सोते क्या ध्यान किया जा सकता है? जी नहीं। ध्यान करने के लिए आपको एकांत स्थान चाहिए जहाँ पर आप ध्यान में जा सकें। बातें करते हुए ध्यान कैसे लगाएंगे? बातें करते वक्त तो ध्यान आपका बातों की तरफ चला गया, और गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान गाड़ी की तरफ है, आगे भी देखना होगा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अब यदि वहाँ ध्यान में चले गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इन सब जगह पर आप ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान लगाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। बिल्कुल शांत में माहौल में बैठेंगे तो ज़्यादा ध्यान लगेगा, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत है तो आप भीड़ में भी बैठकर ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान में जाने के लिए ये नहीं है कि बातें भी करते रहें और ध्यान भी लगा रहे हैं। हाँ, जाप जरूर कर सकते हैं। गाड़ी में चलते हुए, बातें करते हुए, गाड़ी चलाते हुए आप परमात्मा का जाप कीजिए। उसको जाप कहते हैं, ध्यान नहीं कहते हैं। ओ भक्त जानना चाहते हैं कि आसन सिद्ध करने के लिए कौन सा स्थान और कौन सा समय उचित रहेगा। तो आइए जानते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आसन सिद्ध करने के लिए कौन सा समय अच्छा है और कौन सा स्थान अच्छा है। जाप करना हो तो आप कहीं भी कर सकते हैं, भीड़ में, ट्रेन में, कहीं भी। लेकिन आसन सिद्ध करना है तो एकांत में बैठना पड़ेगा, शांत में माहौल में बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिस करनी है। आप अभी ध्यान में एक बच्चे की तरह हैं। इसलिए आसन सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जो पवित्र हो और जहाँ पर किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। यानी आपको कोई टोकने वाला, रोकने वाला ना हो, बातें करने वाला ना हो। एकांत में बैठकर आप अपनी क्रिया को, आप अपने ढंग को अपनाकर अपना ध्यान उसी पर केंद्रित कर सकें। क्योंकि आपने ध्यान केंद्रित करना है, एक प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अभी आपको बिल्कुल शांत में माहौल चाहिए। लेकिन जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, तत्पश्चात कितना भी शोर हो, कहीं भी आप बैठे हो, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तब तो मैं आपको कहूँगा कि आप मंदिर, सिद्धपीठ, यहाँ पर बैठकर ध्यान कीजिए, क्योंकि वहाँ पर शक्तियाँ ज़्यादा विचरती हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपने आसन सिद्ध करना है, इसलिए एकांत में बैठिए और ध्यान कीजिए। कुछ भक्तों ने हमें लिखा था कि आसन सिद्ध करने बैठते हैं तो होता नहीं। तो फिर जैसे एक मोबाइल का टावर वीक होता है तो उसे टावर के पास ले जाते हैं, तब जाकर वहाँ से कॉल संभव होती है। तो आप दूसरे टावर यानी किसी भक्त के टावर को अपना लीजिए। हमने जो लॉकेट तैयार किए हैं वाइब्रेशन पैदा करके, आप उन्हें पहन लीजिए। आप हमारी संस्था के मेंबर बन जाइए। मेंबरशिप फीस कोई नहीं है, मेंबर बनिए और लोगों की सेवा कीजिए और लॉकेट पहनिए। आपके अंदर वाइब्रेशन आएगी और आप ध्यान करने के लिए जब आसन सिद्ध करने बैठेंगे तो आपका आसन आराम से सिद्ध हो जाएगा। ओ कुछ भक्त जानना चाहते हैं कि वह रोगी हैं और ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो कृपा करके उन्हें बताया जाए कि क्या आसन ज़मीन पर बैठकर ही सिद्ध हो सकता है, बेड पर बैठकर नहीं, क्योंकि वो तो ज़मीन पर बैठ ही नहीं सकते। तो आइए जानते हैं ऐसे भक्तों की समस्या का हल। आप जानना चाहते हैं कि क्या आसन ही लगाना पड़ेगा, बेड पर पाठ नहीं कर सकते या बेड पर बैठकर ध्यान नहीं लगा सकते? हम जब कहते हैं कि किसी आसन को ले लीजिए, उस पर बैठ जाइए, तो इसका अर्थ होता है कि वहाँ पर बैठकर आप नींद से बचे रहेंगे। यदि आप नींद पर काबू पा सकते हैं तो आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, बैठकर भी, अपने बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। जो रोगी हैं किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, क्योंकि बिस्तर पर लेटकर आपको नींद आने का भय, नींद आने का अंदेशा ज़्यादा रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि मेरुदंड को सीधा रखकर
सीधी अवस्था में बैठकर ध्यान कीजिए, इससे नींद आने के चांसेस कम रहेंगे। परंतु यदि आप बेड पर भी बैठकर करते हैं तो कर सकते हैं। मात्र परमात्मा का ध्यान करना है। आप किस अवस्था में बैठे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि आप ध्यान कितनी गहराई से कर रहे हैं। बैठना, बिठाना या आसन सिद्ध करना, ये बातें सब इसलिए हैं ताकि आपको बैठने का अभ्यास हो जाए और नींद ना आए। लेकिन यदि आप बिस्तर पर भी अपनी नींद पर काबू पा सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। यदि नहीं भी पा सकते हैं तब भी यदि रोगी हैं तो जितना समय नींद से बचा जा सकता है बचकर ध्यान कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, रोग भी दूर होंगे और परमात्मा के भी आप करीब जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने ध्यान ऐसे ही करना है कि आपने किसी न किसी आसन में ही बैठना है। आप बिस्तर पर बैठकर आसन सिद्ध कर लीजिए। जिस अवस्था में आपको आराम मिलता है, आपके शरीर को आराम मिलता है, उसी अवस्था में बैठकर आप जो मैंने अभी आसन बताए हैं उनमें से किसी एक ढंग को अपनाकर आसन सिद्ध कर लीजिए। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी कि श्री बृजमोहन सूरी जी ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक श्री साईं गीता सार और दूसरा श्री साईं मद भागवत। ये दोनों ग्रंथ सहानी पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। अगर आप ये ग्रंथ मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर ऑर्डर लिखवा सकते हैं। क्या आपके मन में भी गरीबों के लिए दर्द है? यदि आप भी गरीबों को देखकर तड़फ उठते हैं, यदि आप भी सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करते हुए अपना परलोक सुधारते हुए अपनी एक अलग पहचान